हेलो नमस्कार भाइयों, आपका स्वागत है राइडर क्लासेस में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम का दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में हमने देखा संख्याएं, उनमें से कुछ संख्या अभी बाकी हैं, जैसे परमेय संख्या हैं, अपरमेय संख्या हैं, वास्तविक संख्या हैं, मिश्रित संख्याएं हैं। चलो शुरू करते हैं परमेय संख्याओं से। परमेय संख्या ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में निरूपित की जा सकती हैं, जहां P/Q पूर्णांक हैं। इन दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता तथा Q 0 के बराबर नहीं होता, परमेय संख्या कहलाती है। इन्हें Q से प्रदर्शित करते हैं, जैसे Q बराबर 4/5, 5/1, 1 -1/2 आदि। आगे देखते हैं अपरमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो परमेय नहीं हैं, अपरमेय कहलाती हैं। उदाहरण के लिए जैसे √2 बराबर 1.41422 ऐसे, और √3, पाई आदि। आगे देखते हैं वास्तविक संख्या। सभी परमेय तथा अपरमेय संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती हैं। इनका वर्ग सदैव धनात्मक होता है, जैसे 2 का वर्ग 4 -2 का वर्ग भी 4 होगा, धनात्मक होगा। मिश्रित संख्याएं आगे देखते हैं। मिश्रित संख्याओं को Z/A+IB के रूप में जाना जाता है। मिश्रित संख्याएं ऐसी होती हैं ये। जैसे 5 + 2, यहाँ 5 + 2 A मान सकते हैं, और इसमें I बराबर Z/A+IB। देखिए आगे देखते हैं संख्याओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण भिन्न। ऐसी एकमात्र संख्या जो अभाज्य एवं सम संख्या भी हो, केवल 2 है। और आगे संख्या एक ना तो भाज्य ना ही अभाज्य होती है। आगे वे दो क्रमिक संख्याएं जिनके बीच केवल एक सब संख्या होती है, अभाज्य जोड़ा कहलाती हैं। जैसे 5/7, 3/5, 11, 13, 17, 19, 29, 30। इनके बीच एक सम संख्या, जैसे इसमें 30, इसमें 18, इसमें 12 आदि होती हैं। आगे देखते हैं सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण, पूर्णांक, परमेय एवं वास्तविक होती हैं। सभी इसमें प्राकृत संख्या जैसे 1, 2, 3 ये पूर्ण भी होते हैं, पूर्णांक भी होते हैं, परमेय एवं वास्तविक भी होती हैं। ऐसे ही आगे सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक, परमेय एवं वास्तविक होती हैं। पूर्ण संख्याएं यानी कि 0 शामिल हो जाता है इसमें। 0, 1, 2, 3 पूर्णांक होती हैं, ये सब पूर्णांक होती हैं, पूर्णांक भी होती हैं, परमेय और वास्तविक भी होती हैं। ऐसे ही आगे सभी पूर्णांक परमेय एवं वास्तविक होते हैं। पूर्णांक में जैसे 0, 1, 2, 3 और माइनस के भी जोड़ लेते हैं, इसमें -1, 2, 3। आगे देखते हैं सभी पूर्णांकों अपरमेय एवं अपरमेय संख्याएं परमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं। वास्तविक होती हैं। अभाज्य तथा भाज्य संख्या सम या विषम होती हैं। आगे प्राकृत संख्या में जैसे अभाज्य, यौगिक, सम एवं विषम और एवं पूर्ण संख्याएं कभी भी ऋणात्मक नहीं होती हैं। भिन्न संख्याएं परमेय होती हैं, जैसे 4/1, 2/5, 7/8। 2 के अतिरिक्त सभी संख्याएं विषम होती हैं, जैसे 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं, जैसे 2 छोड़कर 3, 5, 7 आगे। 0 ऋणात्मक एवं धनात्मक नहीं होता है।
शून्य ऋणात्मक धनात्मक नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है। आगे देखते हैं, किसी भी संख्या में शून्य का भाग देना परिभाषित नहीं है। अर्थात किसी भी संख्या में शून्य का भाग देते हैं तो भागफल अनंत आता है। जैसे ये कोई मानव संख्या है, उसमें शून्य का भाग देंगे तो अनंत आएगा। आगे देखते हैं, शून्य में किसी भी संख्या का भाग देने पर भागफल शून्य आता है। जैसे शून्य में ए का भाग दे रहे हैं तो शून्य आएगा। यहाँ पर ए वास्तविक संख्या है। आगे पॉइंट, किसी संख्या में किसी अंक का स्थान के अनुसार जो मान होता है उसे उसका स्थानीय मान कहते हैं। जैसे किसी संख्या में किसी अंक का स्थान के अनुसार जो मान होता है उसे उसका स्थानीय मान कहते हैं। जैसे 5, 2, 8, 3 में 2 का स्थानीय मान है। जैसे 2 के बाद 2 का स्थानीय मान 200 है। जैसे 2 के बाद जितने अंक होते हैं उतना ही शून्य बढ़ा लेते हैं। जैसे 5 के बाद अंक 3 है तो 5 के बाद 3 अंक बढ़ा लेंगे, इसका स्थानीय मान 5 का 5000 होगा। आगे, किसी संख्या में किसी अंक का जो वास्तविक मान होता है उसे जातीय मान या अंकित मान कहते हैं। जैसे 5, 2, 8, 3 में 2 का जातीय मान या अंकित मान 2 है। आगे, प्रत्येक सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है तथा प्रत्येक विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है। जैसे 4 का वर्ग करेंगे सम संख्या है 16 आएगा, और 9 का वर्ग करेंगे विषम है, ये इसका 81 आएगा। ये विषम है और ये सम है। ऐसे ही आगे दशमलव संबंधी तथ्य हैं। जैसे दशमलव कुछ सीमित होते हैं, 3/4 में का दशमलव होगा 0.75, ये तो सीमित है। यहाँ पर ये पूरा भाग जा रहा है दशमलव के बाद। असीमित में होता है, जैसे 11 में 3 का भाग देंगे तो 3.666 ये 6 बार आ रहा है। इसे यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, 3.6 के ऊपर बार लगा सकते हैं, इसे बार कहते हैं। यह दशमलव संख्या 0.5 तथा 0.25 के रूप में दी गई हो तो इन्हें परिमित संख्या P/Q के रूप में बदल सकते हैं। जैसे 0.5 बराबर, ऐसे हम हटाएंगे 10 यानी कि 1/2 लिख सकते हैं। इसे 25/100 लिखेंगे, यहाँ पर 1/4 भी लिख सकते हैं। P/Q को यहाँ परिमेय के रूप में लिख सकते हैं, जैसे P/Q। अच्छा, दशमलव को भिन्न में बदल लेंगे। जैसे 0.5 ऊपर बार लगाए, इसका बार का मतलब होता है 0.555 अनंत तक होता है। इसको हम लिख सकते हैं, अगर दशमलव हटाते हैं, अगर उसके बाद में अगर बार लगा किसी संख्या को उतना ही नीचे 9 लिख देते हैं। एक संख्या ऊपर बार है तो एक बार 9 लिखेंगे। ऐसे अब हल करेंगे 0.55 यही लौट के आएगा वापस। आगे देखते हैं इसका। अभी मैंने बताया कि जैसे इसका मतलब होता है 0.5 मतलब 25 बार रिपीट हो रहे हैं, ऐसे 25 बार रिपीट हो रहे हैं। ऐसे ही बताया कि दशमलव के बाद जितने पे बार होता है उतने ही नीचे 9 लिख लेते हैं, इसका ये मान होगा। और ये इम्पोर्टेंट है ये अगला, अगर दशमलव के बाद 2 को छोड़कर जैसे यहाँ पर 3-5 पर बार है तो 3-5 पर बार हो तो 2 बार 9 लिखेंगे। और दशमलव के बाद और जिस संख्या पर बार नहीं होता है जितनी भी हो उतनी 0 लिखते हैं नीचे, और ऊपर पूरी संख्या में थे और जितना बार नहीं होता है इसको वो हटा देते हैं पूरी संख्या में से। तो यहाँ पर 233 अपन इतना बचेगा। अगर हल करेंगे यही वापस आएगा। और आगे इसे हम लिख सकते हैं 5 + 0.367। 5 तो प्लस है और ये तो ऊपर वाले की तरह हो जाएगा। जैसे 5 + 367 - 3/990। जैसे बार है तो नीचे 9 लिखेंगे,
जिस पे बार नहीं हो उतना नीचे शून्य लिखेंगे और बार पूरी संख्या में जिस पे बार नहीं होता वो घटा देते हैं। तो ये प्राप्त हो जाएगा हमें 5 + 364/990। अगर हल करेंगे तो इतना ही आ जाएगा लौट के ये वाला। ऐसे ही इसे करेंगे, जैसे 5 प्लस हम लिख सकते थे 7 5, ये तो पहली बार 0.25 की तरह हो जाएगा जैसे ये किया है। आगे देखिए 5 प्लस पॉइंट तो हटा देंगे और जितने बार लगाए ऊपर जितने अंकों पर उतने बार 9 लिख देते हैं। अगर हम इसे हल करेंगे तो इतना ही आ जाएगा ऐसे।